तो सर शमशान इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? शमशान में रात्रि को कोई भी आता नहीं है, कोई भी जाता नहीं है, तो साधना जो है वहाँ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाती है। सबसे मुख्य होता है वो होता है शमशान को जागरण। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी साधक ने, किसी भी सिद्ध ने अगर शमशान को जगा लिया है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो चाहे और वो ना कर सके। कोई व्यक्ति यदि वहाँ तत्काल जलाया गया है, वो व्यक्ति 2 से 1.5 घंटे, 2.5 घंटे में मैक्सिमम आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, आपसे उसके वचन हो जाते हैं और आप उसको कैप्चर करके अपने साथ में ला सकते हैं। तंत्र में जब हम शमशान की साधनाएं करते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर ना डरावने अनुभव होते हैं। उनमें आपको रोने की या चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तंत्र में जितने भी डरावने अनुभव हो सकते हैं वो सारे शमशान में होते हैं। शमशान एक ऐसी जगह जहाँ पे सबका अंत होता है, लेकिन तंत्र विद्याओं के लिए वो एक नई शुरुआत कह सकते हैं आप, कि एक नई शुरुआत होती है। तंत्र साधनाओं में शमशान की कितनी बड़ी अहमियत है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि शमशान साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ शमशान में एक इंसान का जीवन अंत होता है, वहीं तांत्रिक दुनिया में उनकी एक नई शुरुआत होती है। तो आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और सीखेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हरेश गुरुजी से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं कि शमशान साधनाओं का रहस्य क्या है। सर नमस्कार। हरेश, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तो सर शमशान इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? जीवन का जहाँ अंत होता है, तंत्र की वहीं शुरुआत होती है। बिल्कुल सही। और तंत्र का शमशान एक ऐसा मुख्य स्थान है जो आम जन से दूर रहता है। शमशान में सबसे पहली बात है कि साधना करने की जो मुख्य है कि वहाँ पे भूत या प्रेत या आत्माओं का वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आत्माएं पाई जाती हैं। पहला रीज़न तो यही रहता है जी। और दूसरा क्या है कि वो गांव के कोलाहल से दूर होते हैं। शमशान में रात्रि को कोई भी आता नहीं है, कोई भी जाता नहीं है, तो साधना जो है वहाँ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाती है। बिल्कुल। वहाँ किसी तरह के विघ्न आने के जो चांस होते हैं ना, आप कहीं घर से बाहर कहीं आप साधनाएं अगर आप कहीं खेतों में करो या कहीं और आसपास करो तो वहाँ पे किसी के आने जाने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन शमशान में रात्रि काल में कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचता है, किसी तरीके से वहाँ पे अनिष्ट की संभावनाएं नहीं होती हैं और किसी तरह से विघ्न की वहाँ पे कोई संभावनाएं नहीं रहती। तो शमशान इसलिए साधकों का मुख्य स्थान रहा है। बिल्कुल। बाकी वही है कि वहाँ बहुत तरह की आत्माएं वहाँ पे रहती हैं। तंत्र का मूल और प्रमुख केंद्र जो है, खास तौर से तांत्रिक का, वो हमेशा से शमशान रहे हैं। शमशान ही मूल शक्ति है हम लोगों की और हम लोग वहीं से जुड़े रहते हैं, वहीं से हम लोग भोग देते हैं, वहाँ पूजाएं करते हैं, वहाँ की शक्तियों को, एंटिटी को, आत्माओं को, भूतों को, प्रेतों को अपने वश में करते हैं और प्रत्येक तांत्रिक उनसे अपने कार्य लेता है अपनी इच्छा अनुसार और बहुत तरह से उनसे मदद लेता है। कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। सभी तरह के लोग हैं, जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही वो उस शक्तियों का प्रयोग करता है। तो शमशान साधना वास्तविक में है क्या? देखिए, शमशान की जो साधना है, जो सबसे बड़ी साधना है शमशान साधना में, एक तो ये होता है कि आप वहाँ जाके किसी भूत की साधना करते हैं या आप किसी प्रेत की साधना करते हैं या आप शमशान भैरव की साधना करते हैं या शमशान काली की आप साधना करते हो। ये शमशान साधनाएं तो कही जाती हैं लेकिन शमशान साधना नहीं होती। अच्छा। हाँ, शमशान साधना का मतलब होता है, बेस जो सबसे मुख्य होता है वो होता है शमशान को जागरण, यानी कि शमशान जगाना। अच्छा। मसान जगाना इसे बोला जाता है और इसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे शमशान को जगाया जाता है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे, बल्क में बहुत सारे भूत प्रेत, यहाँ वहाँ की जो भी शक्तियाँ हैं शमशान की, वो सारी की सारी दृष्टिगोचर होती है। बहुत सारे कलवे आ जाते हैं, मुंजे आ जाते हैं, मसान आ जाते हैं, पिशाच आ जाते हैं और बहुत से यक्ष गंधर्व वहाँ पे जो शमशान की रहने वाली शक्तियाँ हैं वो वहाँ पे सबको दिखाई देने लग जाती हैं। काली होती हैं कई तरह की, वहाँ पे मसानियाँ बहुत तरह की होती हैं, प्रेतनियाँ वहाँ पे बहुत तरह की होती हैं। अगर आप मरगट में कर रहे हैं तो वहाँ फितकारणियाँ बहुत तरह की होती हैं। ये सारी शक्तियाँ वहाँ पे प्रत्यक्ष होती हैं, जागृत हो जाती हैं। उसको शमशान जगाना बोला जाता है और ये जो है शमशान जगाना तंत्र की उच्च कोटि की क्रिया होती है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी साधक ने, किसी भी सिद्ध ने अगर शमशान को जगा लिया है तो वो तंत्र में पूर्ण हस्त है, पूर्ण सिद्ध है और वो कुछ भी काम कर सकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो चाहे और वो ना कर सके। अच्छा। हाँ, शमशान को बस 2 हिस्से हैं, एक पार्ट में शमशान को जगाया जाता है और दूसरे पार्ट में शमशान को सुलाया जाता है।
अच्छा। हाँ, ये 2 सिद्धियाँ हैं, उसी रात उसी सिद्ध में ही की जाती हैं। शमशान जगाने से पहले आदमी को शमशान को सुलाना आना चाहिए। अगर शमशान को जगा दिया और सुला नहीं पाया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके अनिष्ट होने की भी संभावना हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वो एक तरीके से विनाशकारी स्थिति बन हाँ, सकती वो है। बहुत ज़्यादा विनाशकारी स्थिति हो सकती है। शमशान जब जगता है तो आपके साथ अगर 2, 4, 5 लोग होते हैं तो उन सबको ही वो शक्तियाँ दिखाई देती हैं। अच्छा। सबको वो भूत प्रेत दिखाई देते हैं, सबको शक्तियाँ दिखती हैं। ऐसा होता है इनका। आम लोग शमशान में जाने से तो बहुत डरते हैं, लेकिन तांत्रिक लोगों के लिए या जो तंत्र साधनाएं करते हैं उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, तंत्र वही है कि वहाँ पे सिद्धियाँ बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती हैं। प्रेत वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, लगभग अगर कोई व्यक्ति ढंग से ईमानदारी से अगर प्रेम से अगर वहाँ पे विश्वास के साथ में साधना करता है तो एक एक रात में मतलब 2-2 3-3 घंटे में प्रेतों की सिद्धियाँ हो जाती हैं। अच्छा। और कोई व्यक्ति यदि वहाँ तत्काल जलाया गया है, किसी के बॉडी को वहाँ पे अभी जलाया गया है तत्काल में, वो व्यक्ति 2 से 1.5 घंटे, 1.5-2 घंटे में ही, 2.5 घंटे में मैक्सिमम आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, आपसे उसके वचन हो जाते हैं और आप उसको कैप्चर करके अपने साथ में ला सकते हैं और आप उससे काफ़ी लंबे समय तक उससे जो व्यक्ति मर चुका उससे आप काम ले सकते हो। अच्छा। हाँ, और इसीलिए शमशान जो है वह मुख्य अवस्था में मुख्य चीज़ों में चलता है। हमारा तंत्र का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो शमशान होता है, जहाँ पे आम व्यक्ति का कोई काम नहीं होता, आम जनमानस वहाँ जाता नहीं है। निर्विघ्न रूप से साधक वहाँ साधनाएं करते हैं और बिना किसी विघ्न बाधा के उनकी साधनाएं संपन्न होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो शमशान में साधनाओं का समय कुछ अनिवार्य किया गया है कि दिन में, रात में? नहीं, शमशान की साधनाओं का विशेष क्रम होता है रात को 11-12 बजे। अच्छा। हाँ, आधी रात्रि जिसे बोला जाता है, अर्धरात्रि में ही शमशान की सारी साधनाएं की जाती हैं, क्योंकि वही भूत प्रेतों के जगने का समय होता है, भूत प्रेतों के घूमने का सबसे अच्छा समय होता है, भूत प्रेतों से संपर्क करने का, उनसे कांटेक्ट करने का सबसे बेहतर समय होता है रात का 12 बजे से 2 बजे के बीच का। अच्छा। हाँ, ये समय सबसे अच्छा होता है साधकों के लिए कि अगर साधक वहाँ जाते हैं 12 से 2 के बीच तो वहाँ पर संभावना है कि वो बहुत जल्दी भूत प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं। और तो शक्तियाँ वहाँ सब तरह की रहती हैं, आप किसी भी शक्ति की आराधना पूजा वहाँ पे रात को कर सकते हैं। ये सारी साधनाएं रात को की जाती हैं, दिन में शमशान में वहाँ पे कोई क्रिया नहीं की जाती, दिन में वहाँ पे किसी तरह की कोई साधना पूजा नहीं की जाती। सारी साधनाएं या कुछ ऐसे टोटके वगैरह होते हैं या भोग पूजा किसी को दिया जाता है तो वो सूर्यास्त के बाद में वहाँ पर जाके शमशान में भोग दे सकता है। 7 बजे का समय सबसे अच्छा होता है शमशान में भोग देने का, पूजा देने का, दीपक जलाने का, नॉर्मली किसी व्यक्ति को जलाना है तो। बाकी किसी को अगर साधना करनी है शमशान में बैठ के तो रात को 11 बजे के बाद में वो साधना वहाँ कर सकता है। 12 से 2 का समय सबसे अच्छा माना जाता है। तो क्या शमशान की जो साधनाएं हैं वो साधक आत्मज्ञान के मार्ग पे चलने के लिए ही करता है? देखो, तंत्र में कोई भी साधनाएं आत्मज्ञान के लिए नहीं होती हैं। तंत्र में किसी भी तरह की साधनाएं आपको आत्मज्ञान नहीं देती। हम आत्मा का तो ज्ञान करते हैं मगर हम आत्मज्ञान नहीं करते। अच्छा। ठीक है ना, हम आत्म साक्षात्कार नहीं करते, हम आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। ठीक, यानी कि हम भूतों को सिद्ध करते हैं, प्रेतों को सिद्ध करते हैं, खबीशों को सिद्ध करते हैं, पिशाचों को सिद्ध करते हैं, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, परियाँ, अप्सराएँ, यक्षिणी, डाकनी, सांकनी, हाँकनी, लाकनी, कांकनी और बहुत तरह की ऐसी शक्तियाँ हैं जो शमशान में निवास करती हैं। हम उनको सिद्ध करते हैं, अन्य अन्य लोगों की शक्तियों को सिद्ध करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी उद्देश्य आत्म साक्षात्कार का नहीं होता है। हम मुक्ति की तरफ नहीं जाते हैं। तंत्र जो है आपको हमेशा ही बंधन में डालता है। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो वो योग में जाए। अच्छा। योग मार्ग हमको मुक्त करता है, लेकिन तंत्र जो है हमको हमेशा ही बंधन में डालता है। तंत्र हमें मुक्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि तंत्र में हमें कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का एक फल बनता है, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, और फल के अनुरूप हमें अगला जन्म लेना पड़ता है या हमें फल को भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में ही हमें भोगना पड़े। फल हमने किया तो उसका हमें भोग भी भोगना है, तो एक हम बंधन में आ जाते हैं वापस से। इसमें मुक्ति नहीं होती जी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कर्म कर रहे होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत काम कर रहे हैं इसलिए आप बंधन में आते हैं, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने पैसा कमाया, पैसा कमा के आपने अगर भंडारे लगाए, लोगों का भला किया, तो इससे आपको क्या होगा? आपको पुण्य प्राप्त होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो पुण्य प्राप्त होगा, उस पुण्य को आपको भोगने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। अगले जन्म में फिर से आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा जिससे आप उस पुण्य को भोग सको। अगर कोई पाप करता है तो वो भी अगला जन्म लेता है, वो भी भोगता है। तो पाप करो या पुण्य करो, अच्छा करो या बुरा करो, दोनों ही कर्म जो है आपको भोग
भोगने पड़ेंगे उनके बदले में, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं। लेकिन कर्म करोगे तो आपको बंधन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तंत्र कर रहे हो तो आपको बंधन लग रहा है, आप नॉर्मली कोई कर्म कर रहे हो उसका आपको बंधन लगता ही है। और कर्म करना तो अनिवार्य है। और कर्म करना ही पड़ता है। बिल्कुल। योग में मुक्ति जो होती है वो इसलिए होती है कि योग में जब आदमी बहुत लंबे समय तक साधनाएं करता है, ध्यान करता है, तो ध्यान करने से आदमी शून्य में चला जाता है। एक समाधि की अवस्था होती है कि उसको यदि शून्य समाधि मिल गई, अब वो व्यक्ति जब शून्य में एकदम ध्यानस्थ होकर के पूरा बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा उस समय, क्योंकि वो शून्य में है तो वो विचार भी नहीं कर रहा है। हमारे मन में विचार जो चल रहा है वो विचार भी नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस अवस्था में हूँ। अगर व्यक्ति पूरे शून्य में चला गया, ध्यान में चला गया, तो व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कर रहा। और जब कुछ नहीं कर रहा है तो उसका कोई कर्म नहीं बनता, उसका कोई फल नहीं बनता। ठीक है, केवल उसी अवस्था में आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है जब आप लंबे समय तक शून्य समाधि में अगर आप बैठे रहेंगे। तो जितने समय आप शून्य समाधि में बैठे उतने समय तक अगर आपको कोई भोग भोगना था, वो सारे भोग ऑटोमेटिकली उस समय नष्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि आप तो शून्य में बैठे हो, आपको भोग भोगना नहीं है। तो वो सारे कर्म जो हैं आपके नष्ट होते चले जाते हैं। और एक ऐसी अवस्था आती है जब आपके सारे कर्म जो हैं या कर्मों के जो फल हैं, पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब आपको मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा। हाँ, मुक्ति बहुत गहरा सब्जेक्ट है, ये आसानी से किसी को मिलती नहीं है, उस लेवल पे साधक मेहनत नहीं कर पाते हैं। हमारा उद्देश्य, मेरा पर्सनली उद्देश्य, और मैं अपने शिष्यों को भी यही सिखाता हूँ कि हमारा उद्देश्य है आज के समय में राजा बनने का, यानी कि सिद्धि प्राप्ति का। आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, आप आत्मा का साक्षात्कार करो, आत्म साक्षात्कार के चक्कर में तंत्र में मत पड़ो, आप योग करो। तो क्या ये साधनाएं केवल अघोरी या फिर उग्र मार्ग पे चलने वाले साधक ही लेते हैं? हाँ, देखिए, तंत्र में ये जो साधना है, शमशानी साधनाएं, वही व्यक्ति कर पाते हैं जो उग्र मार्ग में चल रहे हैं। तामसिक लोग ज़्यादातर इस मार्ग को चल पाते हैं, इसी को सहन कर पाते हैं। अच्छा। अघोरियों को स्पेशली इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। अघोर मार्ग पूरे तरीके से शमशान पर ही बेस्ड है। उनकी सारी साधनाएं, उनकी सारी क्रियाएं उग्र होती हैं, तामसिक होती हैं। अघोर का मतलब है पूर्ण रूप से तामसिक हो जाना तुम्हारा। अघोर सात्विक नहीं होता। बिल्कुल सही। ठीक है ना, अघोर में पूरी ट्रेनिंग ही उनको इसी चीज़ की दी जाती है कि आपको तामसिक रह के या जो विकट शक्तियाँ हैं, विकट सिद्धियाँ हैं, उनको आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। शमशान में रहना अघोरी को सिखाया जाता है, शमशान की भस्म को लेप करके शमशान में ही रहना, शमशान में ही खाना। और चूंकि शमशान में वहाँ किसी तरह का आता है, कुछ भी आता है, अगर वहाँ खाने को कुछ नहीं होता है तो वो, ऐसा सुना है, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि अघोरी ना मांस खाते हैं, इंसानी मांस को भी, इंसानी मुर्दे को भी वो लोग खा जाते हैं जी। क्योंकि अघोरियों को उसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कल शमशान में जब कोई सिद्धियां करें, उस अवस्था में कैसी भी अवस्था आपके पास आ जाए, किसी भी तरह की शक्ति, किसी भी तरह की एंटिटी आपके पास में सामने आई, तो आप उसका सामना कर पाओ और आप उसे अपने वश में कर पाओ, उसे सिद्ध कर पाओ। इसी की स्पेशल ट्रेनिंग अघोर में दी जाती है। और उग्र साधक जो होते हैं उनको भी इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ही व्यक्ति शमशान साधनाओं में सफल होता है। आम व्यक्ति शमशान में कोई भी साधना नहीं कर सकता। वैसे भी रात का सन्नाटा शमशान का खास तौर से, शमशान एक ऐसी जगह है कि दिन में अगर किसी को नाम बताओ तो लोग सिहर जाते हैं। रात सही। को शमशान में जाना, उस सन्नाटे में बैठना, वहाँ पे साधना करना, जहाँ पे साधना जब होती है, रात का जो सन्नाटा होता है, वहाँ पे अगर पीपल का एक पत्ता भी खड़कता है तो आदमी को लगता है डर क्या होता है। बिल्कुल। आदमी को पता चलता है कि भय क्या होता है। एग्जैक्टली। पीपल का एक पत्ता भी हल्का सा कहीं खड़कता है ना, तो आदमी को भय का मतलब पता चलता है कि लोग डरते क्यों हैं। ठीक है, उस अवस्था से पार जाना शमशान साधक का लक्ष्य होता है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ हुंकारती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उन सब के पार जाने का मतलब होता है शमशान सिद्ध करना, शमशान की साधनाएं सिद्ध करना। शमशान में बैठना खेल नहीं होता, शमशान की साधनाएं करना बच्चों का काम नहीं है, आम व्यक्ति का नहीं है, साधारण साधकों का भी काम नहीं है। वहाँ हाई लेवल के, उच्च लेवल के बड़े साधक जो होते हैं, तन मन धन से कठोर साधक जो होते हैं, वही वहाँ बैठ पाते हैं और वही सिद्धियाँ कर पाते हैं। क्या सात्विक साधना में भी शमशान का कोई महत्व होता है?
नहीं, शमशान में जो भी साधनाएं होती हैं वो पूरे तरीके से तामसिक ही होती हैं। सात्विक साधनाओं का शमशान में वैसे कोई स्थान नहीं है। कुछ एक प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों को आप सात्विक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शमशानिक जितनी भी साधना है वो सारी तामसिक ही मानी जाती हैं, तामसिक ही की जाती हैं। वहाँ पे जैसे शमशान काली हो जाती है तो उस काली को तामसिक भोग ही लगता है। शमशान भैरव को भी तामसिक भोग ही लगता है। शमशानेश्वर को भी तामसिक भोग लगता है। शमशान की शक्तियों को भी शराब और मांस का प्रयोग किया ही जाता है, तो ही शमशान में की जा रही हैं साधनाएं। क्योंकि अगर प्रसाद है लड्डू पेड़े से तो साधनाएं मंदिरों में ही हो जाती हैं, उसके लिए शमशान जाने की आवश्यकता क्या है। तो इस साधना के लिए कौन से तंत्र मंत्र और देव प्रमुख माने जाते हैं? देखिए, शमशान की जो शक्तियां हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो देव होते हैं वो होते हैं रुद्रदेव। भगवान शिव के स्वरूप का ही वहाँ मुख्य रूप से पूजा की जाती है शमशान में। दूसरे नंबर पे आती है काली। काली का एक स्वरूप होता है शमशान काली का, ठीक है। तो शमशान काली का स्वरूप वहाँ पे पूज्यमान होता है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे आते हैं भैरव। भैरव का एक स्वरूप होता है शमशान भैरव। तो शमशान में निवास करने वाला जो भैरव है उसको हम शमशान भैरव के नाम से जानते हैं, और उन शक्तियों की वहाँ पे पूजा की जाती है। 3 मुख्य शक्तियाँ होती हैं। फिर चौथे नंबर पर आता है शमशान का राजा, जिसे हम शमशानेश्वर कहते हैं, ठीक है। मरघट का जो राजा है उसे मरघटेश्वर कहा जाता है, जी, ठीक है ना। शमशान जो होते हैं, गांव देहातों के जो शमशान होते हैं जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं, उसे शमशान कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन वही शमशान अगर नदी के किनारे पे हो, नदी के घाट पे अगर वो होता है तो उसे मरघटेश्वर कहा जाता है, मरघट कहा जाता है। अगर घाट पे कोई शमशान है उसको शमशान नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है मरघट। और मरघट का राजा होता है मरघटेश्वर। तो शमशानों से बड़े होते हैं मरघट, अच्छा। हाँ। तो शमशानेश्वर से बड़ा होता है मरघटेश्वर, और ये इनके राजाओं के नाम हैं। अब इनके भी पर्सनल नाम होते हैं, इनके भी पर्सनल एक नाम होता है कि इस शमशान का ये राजा है। अच्छा। और ऐसे हमारे पास में हम जब कहीं शमशानों में साधनाएं पूजाएं होती हैं तो हमें बहुत सारे शमशान के राजाओं के नाम हमें पता हैं। और जैसे यहाँ दिल्ली में भी है, दिल्ली के भी शमशान के राजाओं के नाम पता हैं। हम कहीं भी जाते हैं, या मेरे कुछ 1-2 शिष्य हैं वो कहीं जाते हैं तो वो सीधे शमशान के राजाओं से ही उनकी बातचीतें होती हैं, शमशान के राजाओं से ही कांटेक्ट होता है। उनका एक पर्सनल नाम होता है। तो सर, कुछ शमशान के जो राजा हैं उनके आप कुछ नाम के विवरण करना चाहें तो? देखो, हमारा जो गांव है, परखम गांव है, उस परखम गांव का जो शमशान है उस इलाके का सबसे बड़ा शमशान माना जाता है, ठीक है। अच्छा। और वहाँ के जो शमशान के जो राजा हैं उनका नाम है जगतपाल महाराज। अच्छा। जो हमारे शमशान के राजा हैं मुख्य रूप से। जी। और वहीं पर ही एक शमशान का राजा और रहता है, उसका नाम है राम जी करके है। और एक यहाँ जैसे दिल्ली की अभी मैं बात करूँ तो दिल्ली में एक सकूर बस्ती करके जो जगह है, वहाँ का जो शमशानेश्वर का नाम है वो है नवल किशोर धौलाजी महाराज। अच्छा। ये यहाँ दिल्ली के शमशानेश्वर को, सकूर बस्ती का जो शमशान है उसको संभालते हैं। जी। तो एक बनारस हम गए थे। बनारस में जो मरघटेश्वर है जहाँ पे चिताएं जलती हैं, मेन जो घाट है उनका, जी। ठीक है, उस घाट पे तीसरे दर्जे पे जो हैं वहाँ पे काल द्विज नाम का एक शमशान मरघटेश्वर है, वो वहाँ पे निवास करता है। वो उसका पूरी वहाँ की व्यवस्थाएं सारा संभालता है। तो ऐसे बहुत जगह के लगभग 20-25 जगह के शमशान के राजाओं के नाम हमको पता हैं, जहाँ हम काम करते हैं, क्रियाएं करके आए हैं। दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, पूना है, मथुरा के हैं। तो हम बहुत जगह के शमशान के राजाओं के नाम क्लियर जानते ही हैं पूरा, उनसे पर्सनली संपर्क रहते हैं हम लोगों के। हमारा काम यही है कि शक्तियों को जानना, उनसे बातें करना, उनका परिचय जानना, और वही चलता है हमारा। तो क्या शमशान की साधनाएं हमेशा किसी दिव्य शक्ति जैसे कि महाकाली या भैरव जी से ही जुड़ी होती हैं? नहीं, देखिए, शमशान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो इनसे जुड़ी हुई नहीं होती। अच्छा। हाँ, जैसे भूत या प्रेत हैं वो डायरेक्टली इनकी साधनाएं की जाती हैं। इनके लिए किसी से जुड़ाव होना जरूरी नहीं है। आपका जरूरी नहीं है कि आप काली के साधक हो या भैरव के साधक हो तो ही आपको, हाँ, क्योंकि काली और भैरव तामसिक रूप से चलते हैं तो साधक को तामसिक शक्ति करने का या तामसिक पूजा देने का विधान पता होता है, क्रियाएं पता होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा शमशान में साधना करना, भोग देना, पूजा देना थोड़ा आसान होता है। बतौर कोई विष्णु का पूजा करता है, वो मिश्री से भोग लगा रहा है, वो अचानक से मांस का भोग नहीं लगा सकता। उसके लिए शमशान में साधना करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। कोई मिश्री से पूजा दे रहा है, कोई लड्डू से, लौंग से पूजा दे रहा है, उस व्यक्ति से अचानक से शराब मांस से पूजा देने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही। हाँ,
तो जो व्यक्ति तामसिक साधनाएं कर रहा होता है, ऑलरेडी पूजा कर रहा होता है अपने इष्ट की, उसके लिए शमशान की साधनाएं बहुत ईजी और आसानी से इसीलिए हो जाती हैं। और जो नहीं कर रहा है उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है बहुत सी बातें। और ज़्यादातर जो सात्विक साधक होते हैं वो मन के बड़े सच्चे और अच्छे होते हैं, मतलब कठोर मन नहीं होता उनका। तो स्वाभाविक रूप से उनको डर जाना शमशान में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि वो डर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह की एंटिटियाँ जिस तरह की आती हैं उनसे डरने की संभावना ज़्यादा है। और जो कठोर स्वभाव का होता है, जो तामसिक खान कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसका मन थोड़ा कठोर होता है, तो उसके जो डरने के चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए भी शमशान की साधनाओं में सबसे ज़्यादा जो तामसिक लोग हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं और सक्सेस होते हैं। तो साधक को शमशान की साधना के दौरान क्या क्या अनुभव हो सकते हैं? तंत्र में जब हम शमशान की साधनाएं करते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर ना डरावने अनुभव होते हैं। इसमें एक डर रहता ही रहता है। हर व्यक्ति को, हर साधक को शमशान की साधनाएं करते समय अपने अंदर से भय को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। डर आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। पहला, इसकी जो अनुभव हैं उनमें आपको रोने की या चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तंत्र में जितने भी डरावने अनुभव हो सकते हैं वो सारे शमशान में होते हैं। अच्छा। इस दुनिया के जितने भी डरावने अनुभव हो सकते हैं वो सारे के सारे शमशान में हो सकते हैं, क्योंकि शमशान में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। और पूरा इसे बोलते हैं प्रेत लीला। प्रेत लीला में आपको बहुत सारी वस्तुएं, क्रियाएं दिखेंगी, लेकिन वो एक्चुअली होंगी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कोई जब सिद्ध था, कोई साधक था जो शमशान में बैठ के साधना कर रहा था, तो उसके पास में भूत प्रेत आने लग गए, उसको दिखने लग गए और उसे मारने लगे, मतलब उसे चिल्लाने लगे, उससे डराने लगे उसको कि भाई तू यहाँ से भाग जा, शमशान की साधना बंद कर या साधना को, क्रिया को, मंत्र को जपना बंद कर दे। पर वो व्यक्ति साधक लगा रहा उसमें, तो उन्होंने उसको धमकाया कि देख अभी तू नहीं मानेगा तो हम तेरे बच्चे को मार देंगे, बेटे को मार देंगे। तो उसने कहा कि कोई फ़र्क नहीं है, वो अपना लगा रहा जाप करने के लिए। तो प्रेत उसके घर पे गए कि जाओ घर पे से इसके बच्चे को उठा के लाओ, और सारे प्रेत कुछ लोग चले गए वहाँ से। फिर वो उसके बच्चे को पकड़ के ले आए। फिर उन्होंने बहुत बड़ी कढ़ाई को गर्म किया, कढ़ाई को गर्म करके उसमें तेल गर्म किया और फिर उस बच्चे को ऐसे उल्टा लटका दिया उस कढ़ाई के ऊपर, और कढ़ाई को बोला कि बंद कर दे नहीं तो तेरे बच्चे को फेंक देंगे। पर बेचारा वो जपता रहा, उसने कहा कि कोई नहीं है, कहीं नहीं फेंक रहे। फिर जपता रहा तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा, उसको बच्चे को जैसे ही कढ़ाई में छोड़ा तो बच्चा चीखने चिल्लाने लगा। तो वो जो साधक था वो बेचारा भूल गया सारी चीज़ें, और फिर उठ करके उसको बचाने के लिए भागा। जब वो बचाने के लिए भागा तो उसको होश आया। हमारा एक रक्षा घेरा होता है, उससे घेरे से हम लोग जैसे ही बाहर निकले फिर पता नहीं हमारे साथ क्या हो। अच्छा। तो जैसे ही वो उस घेरे से बाहर निकला तो उसे पता चला कि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, कोई कढ़ाई गर्म नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रेत लीला थी। पर फिर उसके बाद में जो उसकी कुटाई हुई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको पीटा। फिर वहाँ पे शमशान का सबसे एक ही नियम है कि आप जब साधना करोगे, आप आसन एक बार आपने ग्रहण कर लिया, मंत्र जब आपने एक बार शुरू कर लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको आसन नहीं छोड़ना है। हेन केन प्रकार किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे धरती फटे, चाहे आसमान फटे, चाहे आंधियाँ आएँ, चाहे तूफान आए, चाहे बिजलियाँ कड़कें, चाहे ओले बरसें, चाहे शोले बरसें, अंगारे बरसें, आपको जाप बंद नहीं करना है। आपको चाहे लेटरिन आए वहीं करो, पेशाब आए वहीं करो, आपकी साधना खंडित नहीं होगी। आपको साधना करते रहना है, मंत्र करते रहना है, किसी भी कीमत पे आपको नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका घर का कोई सदस्य देखे, आपकी फैमिली को कोई मारने की धमकी दे, आप बच्चों को मारने की धमकी दे, आपको उससे डरना नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि आपकी फैमिली जहाँ सो रही है वो वहीं सो रही है। प्रेत बहुत तरह से लीलाएं दिखाते हैं, शक्तियाँ बहुत तरह से लीलाएं दिखाती हैं, आपको बस डरना नहीं है। मतलब वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपनी साधना को त्याग दे। आपको केवल दिखेगा, होगा नहीं, उसे प्रेत लीला कहा जाता है। सिर्फ दृश्य दिखाई देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का आप भरोसा करो, क्योंकि गुरु ने आपको बोला है कि आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। जैसे कि मान लो आप पेड़ के नीचे साधना कर रहे हो और आंधी आई, बवंडर आया और आपको पता चला कि डालियाँ टूट के गिर रही हैं और एक डाली आपके सर के ऊपर ऐसे ऐसे करके झूल रही है। जब ऐसे करके झूल रही है तब आपको निश्चिंत होकर बैठ के जप में ही ध्यान देना है। वो डाली झूलती रहेगी, पूरे जाप में गिरेगी नहीं। जब आप खड़े हो गए तब आपको इस चीज़ का भान होगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी एक डाल नहीं टूटा, एक पत्ता भी नहीं टूटा है, सब कुछ भ्रम था। शक्तियाँ बहुत तरह से भ्रम पैदा करती हैं, कभी कभी डराती भी हैं, कभी कभी नहीं की बोलती हैं।
शक्ति नहीं है। आप घेरे के अंदर बैठे हो, पूरे तरीके से सुरक्षित हो। शमशान में हर साधना आपको घेरे के अंदर करनी है, शमशान का आपको भरोसा नहीं करना है। जी। वहाँ आपको घेरा खींच के ही बैठना है, कभी आपका हित नहीं होगा, कभी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शमशान के घेरे के अंदर जो आपको दिख रहा है वो सच है, घेरे से बाहर कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है। वहाँ सांप आ सकते हैं और भी कोई जंगली जानवर के रूप में शक्तियाँ दिख सकती हैं। एक हमारे नाना जी थे, उन्होंने एक साधना की थी, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें घेरा लगा के अपना बैठा हुआ था, साधना कर रहा था किसी शक्ति की। तो बोले कि लास्ट वाले दिन ना बोले कि मैं हर चीज़ से तन मन धन से तैयार होकर बैठा था कि मुझे ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, ये आएगा, वो आएगा, मैं भागूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। बोले मैं सब चीज़ को तैयार होकर बैठा था। फिर मैंने जाप के समय क्या देखा है कि एक सियार होती है, बावड़ी सियार जिसे बोलते हैं, कि मतलब एक पागल जैसी हो गई और वो कभी इधर हुता देती, कभी इधर मारती, कभी मुंह इधर मारती, ऐसे करके वो बोले सामने से दौड़ती हुई चली आ रही। तो उन्होंने उसको समझा कि यार ये तो कोई सियार है, और बोले कि सियार समझ के मैं भाई जैसे ही वो मेरी तरफ में झपटी, बोले कि मैं आसन छोड़ के हट गया। जैसे ही मैं आसन छोड़ के हटा उससे बचने के लिए, तो वो गायब हो गई। वो एक शक्ति थी पूरी, वो एक परीक्षा थी। बोले कि अगर मैं वहाँ बैठा रहता तो मेरी सिद्धि पूरी हो जाती, और जैसे ही मैं फिर उठ गया वहाँ से तो फिर वो शक्ति गायब हो गई। बोले मेरी क्रिया खंडित हो गई। ठीक है, तो शमशान में बहुत कुछ आपके साथ में हो सकता है। कोई सांप के रूप में कोई शक्ति आपको दिखाई दे सकती है। आपने घेरा लगा रखा है, आप भरोसा करिएगा उस घेरे के अंदर इस दुनिया की कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करती। आप भरोसा करिए, कोई भी शक्ति आपको कितना भी मारे, चाहे डराए, चाहे धमकाए, चाहे कुछ भी करे, आपकी बॉडी को टच नहीं करेगी। वो मारने का आपको बोलेगा कि मैं मार दूंगा, पर वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको वो टच भी नहीं कर सकता। सुरक्षा घेरा अगर लगा हुआ है फिर आपको कोई खतरा नहीं है। आप आराम से निश्चित होकर बैठ जाइए। और ख़ासतौर से मेरे शिष्य कोई बैठा हुआ है, अगर वो निडर है तो मस्त होकर अपना साधनाएं करो, कोई भी परेशानी किसी तरह की नहीं आती है। कोई भी शक्ति आए, कोई भी एंटिटी आए, आने दो उसे, और उससे सीधा वचन लो, वचन लेकर के अपनी साधना को पूरे करो और पूरा करके ही उससे ख़त्म करो। बहुत तरह के मतलब शमशान में तो बहुत तरह के अनुभव हो सकते हैं आपको। मैंने इतना तक सुना है कि शमशान के पास से अगर कोई निकल रहा है तो उसको इतनी तक आवाज़ आती है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। ऐसा तो खैर कुछ होता है कभी कभी, क्योंकि भूत प्रेत हैं। कोई व्यक्ति जो होता है, कभी कोई भूखा मरा, कोई प्यासा मरा, और कभी कभी हेल्प ले लेते हैं, या किसी की कुछ जब इच्छा कुछ रह गई हैं तो वो लोगों से पूरी करवा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जागृत है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है या शक्तियाँ उसको दिखती हैं, महसूस होती हैं। ये भूत प्रेत सिर्फ उन्हीं को ही दिखते हैं जो एक्टिव आदमी हैं। हम लोग इसे अपनी भाषा में बोलते हैं कि तुम एक्टिव हो, चालू हो, उसको शक्ति दिख रही हैं या महसूस हो रही हैं, तो उन्हीं को ही। भूत प्रेत तो हर जगह होते हैं, बिल्कुल सही। तो वो कहीं से भी आवाज़ दे सकते हैं, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कौन है? तो जो व्यक्ति एक्टिव होता है, जिसने थोड़ा बहुत ध्यान किया या पूजा किया या शक्ति से जुड़ा है या विश्वास करता है, तो शक्तियाँ उसके पास आती हैं, मानती हैं, मांगती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, और वो सब चलता रहता है। शमशान में बैठने से एक साधक का जो भय है वो भक्ति में कैसे बदलता है? देखिए, पहली बात तो जिस आदमी को भय है उसको शमशान में बैठना नहीं चाहिए। जी। दूसरी बात, अगर कोई भय साधक अगर वहाँ बैठ जाता है डरता हुआ या कैसा भी करके, तो भक्ति तो खैर उसको छोड़ दो, वो मृत्यु में ज़रूर बदल सकता है। अच्छा। हाँ, देखो, शमशान में जो डर गया समझो मर गया। बिल्कुल शमशान सही। बहुत खतरनाक जगह है। शमशान की साधनाएं बहुत खतरनाक होती हैं, उग्र होती हैं, तीव्र होती हैं, तामसिक होती हैं और अचूक होती हैं। तो शमशान में आपको डरना नहीं है। शमशान का जो डर है वो आपकी भक्ति कैसे बनेगा वो मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगा, लेकिन अगर आप डर गए तो आप मृत्यु के जरूर कारक बनोगे। वो डर आपको मौत जरूर देगा या आपको पागल कर देगा। बिल्कुल। हाँ, आपकी निडरता है वो जरूर आपको सिद्धियाँ दिला देगी, आपको शक्तियाँ दिला देगी, आप चमत्कार कर सकते हैं, लोग आपका नाम सम्मान आप कमा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भय मुक्त आपको होना ही होना है। तो ही आपको शमशान में कदम रखना है पूरे तरीके से। अगर जरा भी आपको 1-2% भी डर हो तो शमशान में नहीं घुसना है आपको, जी। क्योंकि शमशान में पता नहीं क्या हो, क्या दिखे, क्या सुनने को मिले। बिल्कुल बहुत सही। तरह की मायाएं वहाँ पे शक्तियाँ रच देती हैं। क्या ये सच है कि अगर कोई साधक पूरी निष्ठा और अपनी पूरी इच्छा से अगर साधना करता है तो उसे ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो सकता है? देखिए, तंत्र में ब्रह्म को कोई स्थान नहीं दिया जाता, तंत्र में ईश्वर को कोई स्थान नहीं दिया जाता, तंत्र में आत्म साक्षात्कार को कोई स्थान नहीं दिया। तंत्र इस सब के लिए चीज़ों के लिए नहीं बना है।
तंत्र में आपको भूत मिल सकते हैं, प्रेत मिल सकते हैं, जिन मिल सकते हैं, परियां आ सकती हैं, एटवेट कोई भी आपको शक्ति मिल सकती है, कोई देवी देवता के आपको दर्शन हो सकते हैं, किसी शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी तांत्रिक को मुक्ति मिल गई हो ऐसा मैंने नहीं सुना। किसी तांत्रिक को आत्म साक्षात्कार हो गया हो ऐसा भी मैंने नहीं सुना। किसी शक्ति को ब्रह्म प्राप्त हो गया हो, ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो ऐसा भी मैंने नहीं सुना, क्योंकि उनकी लाइन अलग है। आत्म साक्षात्कार की, ब्रह्म की, ईश्वर प्राप्ति की जो लाइन है वो अलग होती है। वहाँ हमको तन मन धन से पूरे तरीके से शुद्ध रहना पड़ता है तो ही हमको ईश्वर प्राप्ति होती है। बाकी की तंत्र में हमको बहुत ज़्यादा गलत काम, बहुत सा गंदे काम, बहुत ज़्यादा उचिष्ट काम करने पड़ते हैं। उससे आपको किसी भी तरीके से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम किसी की बलि दे रहे हैं, कोई जीव की हत्या कर रहे हैं और फिर आप मुक्ति की भी संभावनाएं करें, आप सोचें कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, वो पॉसिबल नहीं है, तंत्र से पॉसिबल नहीं है। जी, ठीक है ना। तंत्र में गलत काम किए जा रहे हैं। तंत्र से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, तंत्र से आपको शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन आप आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म या ईश्वर की उपासनाएं नहीं हो सकती। हाँ, हम भूत प्रेतों को ईश्वर का अंश मान के कि वो भी ईश्वर के ही अंश हैं, इस तरीके से हम उनको मान सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर उपासना नहीं कर रहे हैं। हमारे तंत्र में ईश्वर की उपासना का कोई स्थान नहीं है। हम सीधा सीधा तंत्र कर रहे हैं और ब्रह्म का और ईश्वर का इन सबसे कोई कनेक्शन नहीं होता। एक तांत्रिक इनकी कोई उपासना नहीं करता और मैंने आज तक किसी भी तांत्रिक को, पर्सनली जो तांत्रिक है वो कभी मुक्त नहीं हुआ, उसे कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उसे कभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। तो सर, शमशान साधना करते समय क्या विशेष मर्यादा या नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है जिनका उल्लेखन करने से विनाशकारी हो सकता है? देखिए, तंत्र में खास तौर से शमशान में जो साधनाएं की जाती हैं उनमें आपका विनाश एक ही शर्त पे हो सकता है। आपने जो रक्षा घेरा लगाया है, आपके सामने कोई भी शक्ति एंटिटी उपस्थित हुई है और आप उस चलती साधना में जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो रखी हों, उग्र रूप में आई हुई हों, ठीक है, और आप चलती साधना में उस घेरे को तोड़ के अगर आप बचने के लिए दौड़ते हैं या भागते हैं, अगर आप अपना आसन छोड़ देते हैं तो ही आपका विनाश संभव होता है। तो पता नहीं वो आपकी शायद मृत्यु हो जाए या आप पागल हो जाएं या आप मेंटल डिसऑर्डर हो जाएं, आपको कुछ भी एक्सपाइजेड आपको हो सकता है, या भूत प्रेत आपको मारें, पीटें या कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, आप सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते हैं तो। लेकिन अगर आप सुरक्षा घेरे के अंदर रहते हैं, फिर चाहे आप रोइए, चाहे वहाँ चीखिए, चाहे डर से चिल्लाइए, चाहे आप डर से आपका पेशाब निकले, चाहे आपकी लेटरिन निकले, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी साधना खंडित इस अवस्था में नहीं होती। आप वहीं बैठे हैं, आप मिमियाते मिमियाते सर को, गर्दन को नीचे करके भी आप एक बार शक्ति से बोल दोगे कि भाई तू मुझे वचन दे दे, तो भी शक्ति आपको वचन दे देगी। किसी भी कारण से, किसी व्यवस्था में, अगर आप आसन पर बैठे हुए हैं, आपकी साधना चालू है, आपका कोई अहित नहीं होगा, आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपका बाल बांका नहीं होगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। आप घेरा तोड़ के अगर आप बाहर निकलते हैं चलती साधना में, तो फिर आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। एक ही अवस्था ऐसी है जिसमें हम लोग भी कुछ नहीं करते, गुरुओं का भी कुछ नहीं रहता है, क्योंकि अचानक से आप उठे और अचानक से आप भाग रहे हैं ऑन साधना पे, तो आपके साथ शक्तियाँ कुछ भी कर सकती हैं। ये कैसा है कि आपने बिल्कुल सर्किट में चलती हुई लाइट पे वो आपने टच कर लिया वायर, तो अब आपके साथ में क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत चोट लगेगी, कि बिजली की लाइट से आपको सिर्फ झटका लगेगा, या पूरी लाइन आपको जला के फूंक देगी, वो कुछ कह नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए तंत्र की जो साधनाएं घेरे के अंदर ही की जाती हैं। जो भी करना है आप घेरे के अंदर कीजिएगा, आपकी साधना खंडित नहीं होती है, आप वहाँ बैठ के साधना कर सकते हैं। तो सर, जाते जाते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो तंत्र के मार्ग में शमशान साधनाओं में बहुत भयभीत हो जाते हैं? देखिए, तंत्र में आपको सबसे पहले कोई अच्छे से योग्य गुरु को ढूंढना है। जी, आप तंत्र के मास्टर को ढूंढिए पहले, और उसके ऊपर अखंड एकदम अटूट विश्वास कीजिए। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण तंत्र की पहली नींव है। जी, चाहे आप कोई भी साधना कीजिए, आपको विश्वास अटूट होना चाहिए अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपने मंत्र पे, अपने आप पर। 4 चीज़ों पे आपको विश्वास होना ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसके बाद में फिर आप कोई भी साधना कीजिए, रक्षा विधान आपको करने की ज़रूरत है। ताकतवर आपके पास सुरक्षा कवच होने चाहिए, कीलन मंत्र होने चाहिए, प्रोटेक्शन के मंत्र होने चाहिए, आपका सुरक्षा घेरा लगा होना चाहिए, और फिर आप मस्त होकर दुनिया के किसी भी शमशान में, किसी भी मरघट में अपने गुरु के नाम से 2 अगरबत्ती लगाओ और आप बैठ जाओ।
मैं अपने शिष्यों को बोल देता हूँ कि तुम मेरे नाम से बोल देना कि मैं तांत्रिक हरेश कुमार परखम वालों के नाम से मैं यहाँ आदेश से, उनके आदेश से यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये साधना कर रहा हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाइए, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच, कोई दैत्य, कोई राक्षस, कोई दानव, कोई पिशाचन, कोई डाकन आपको छुएगी नहीं। मेरी गारंटी है लाइफ टाइम। आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की साधना को कर सकते हैं। जिनको तंत्र सीखना है वास्तव में, वो आश्रम आए, दीक्षा लें विधिवत तरीके से, और विधिवत तरीके से जो डायरेक्शन है हमने जो बता रखे हैं, नियम दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अगर साधनाएं कर सकते हैं तो आप चाहे शमशान की साधनाएं करिए, आप घर में रह कर के साधनाएं करिए, परिवार के साथ रहते हुए साधना करिए, गृहस्थी व्यक्ति भी साधनाएं कर सकता है, सभी लोग साधनाएं कर सकते हैं। और हम कराते ही चले आ रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से हम साधनाएं करा रहे हैं। 36,000 अब तक शिष्य हो लिए हमारे, और किसी को कोई अहित नहीं है किसी भी तरह का। ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल तंत्र में। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से साधनाएं कर सकते हैं, किसी भी तरह की साधनाओं को आप संपन्न कर सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। अगर आप तंत्र में रुचि रखते हैं तो आप तंत्र सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आम व्यक्ति भी सीख सकता है। हम उसे तैयार करते हैं, विधियाँ देते हैं, क्रियाएँ देते हैं, मंत्र देते हैं, और उसे तैयार करते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसको सिद्धियों पे, फिर उसको साधनाओं पे लगाते हैं, हम उसको नियम बताते हैं। सारा खेल है तंत्र में, नियम बताने वाले गुरु नहीं हैं, समझाने वाले गुरु नहीं हैं। आज इस चीज़ की कमी है बहुत ज़्यादा कि गुरु आजकल समझाते नहीं। तो हमारा मेन और मुख्य काम रहता है, हम 1.5 से 2 महीने का लोगों को बेसिक देते हैं, जिसमें हम लोगों को नियम समझाते हैं, क्रियाएं देते हैं, विद्याएं देते हैं, और सारी चीज़ें विस्तार से समझाते हैं, ताकि वो आगे जाके साधनाएं करने से पहले तैयार होकर के साधनाएं करेगा, उसका कभी अहित नहीं होगा। तैयार होकर वो साधना करेगा, उसको सिद्धि प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत एक अलग ही आई ओपनिंग पॉडकास्ट था आज का, जहां हमने बहुत कुछ जाना, बहुत रहस्यों के बारे में जाना, और ऐसे ही हम और भी विषय के बारे में आपसे जानेंगे और उनके बारे में समझेंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच आपका, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। आदेश।